यूट्यूब चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा इंद्रदेव कॉलेज महेशपुर कला चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अब जो है आज देखिए हम पुनः लेकर के आए हैं डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर और जो है विषय ये जो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण पूर्वबोध क्षमताओं का विकास। ये जो है चतुर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। ये जो है 50 नंबर का है, आपका लिखित जो है 50 नंबर का। अब इसमें हम देखते हैं अध्याय 1 पठन एवं लेखन का अर्थ व महत्व। अब देखिए लेखन का अर्थ व महत्व, पठन और लेखन दोनों का आज हम केवल देखेंगे पठन। इस तमाम जो पठन का अर्थ, पठन की परिभाषा, पठन का महत्व, ये पठन में रुचि का विकास करने की विधि और जो है पठन दोष के प्रमुख कारण व सुधार। अब अगला जो है इसको देखेंगे फिर पठन शिक्षण की उपयोगिता। इतना जो है आज हम देखेंगे। अब हम देखते हैं पठन। पठन हम उसको कहते हैं किसी भाषा में लिखित सामग्री को पढ़ना और समझना ही पठन कहलाता है। फिर पुनः हम रिवाइज कर रहे हैं, किसी भाषा में लिखित सामग्री को पढ़ना या समझना ही पठन कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में वाचन भी कहते हैं। अब देखते हैं हम पठन का अर्थ। पठन का अर्थ, पठन का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात लिखी हुई सामग्री को उसके अर्थों को, लिखी हुई सामग्री के अर्थों को पढ़ना और उसके अर्थों को ग्रहण करना या समझना ही वाचन या पठन कहलाता है। जिसमें अब देखिए पठन की परिभाषा। अब देखते हैं हम पठन की परिभाषा। पठन की परिभाषा जो है वाचन वह प्रक्रिया है, इसको हम पठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध पढ़कर उसके अर्थों को ग्रहण करता है। इसको हम पठन या वाचन कहते हैं। इसमें जो है तमाम विद्वानों ने अपना विचार दिया है। पहला जो है लुईस महोदय के अनुसार, लुईस महोदय ने कहा है कि वाचन वह साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानव की समुचित ज्ञान राशि से परिवर्तित होती है। फिर पुनः हम रिवाइज कर रहे हैं इसको, वाचन वह साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता की समुचित ज्ञान राशि से परिवर्तित होती है। ये जो है लुईस महोदय का विचार है। दूसरा जो है श्री रमन बिहारी लाल जी ने अपने शब्दों में कहा है, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन ही कह सकते हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ उनके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। ये जो है रमन बिहारी लाल जी का स्टेटमेंट था। अब अगला हम देखते हैं डॉक्टर उमा मंगल। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। अब देखिए अगला जो है डॉक्टर रघुनाथ सफाया। इनका विचार इन्होंने क्या दिया है, पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक मतलब चिन्ह, पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। ये जो है देखिए इन कई विद्वानों का जो है परिभाषाओं का जो है दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं पठन का महत्व। जो है पठन का महत्व हमारे जीवन में जो है प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला पढ़ते हुए शिक्षक उन्हें लिपि अक्षर पहचान भी कराता है। वस्तुएं ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है और यही वाचन की कुशलता की पहली सीढ़ी है, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हमारा शिक्षा अधूरा है
पठन के महत्व को निम्नलिखित तत्वों के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि पहला जो है ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। ज्ञानोपार्जन का मतलब होता है ज्ञान को अर्जित करना, उपजाना। ज्ञान, आज ज्ञान के क्षेत्र में का निरंतर विकास होता जा रहा है तथा स्कूल कॉलेज में जो है पढ़ाई पुस्तक के केवल ज्ञान का द्वारा ही खुल पाता है, जो कि इसके माध्यम से हम देखते हैं कि कई माध्यमों से जो हम ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे ज्ञान अर्जन करने के साधन है। अगला जो है देखेंगे हम सामाजिक उपयोगिता। अब इसमें जो है देखिए पठन से समाज में क्या उपयोगिता है इसका। सामाजिक दृष्टिकोण से भी पठन अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं जो सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जो समाज में उपयोगिता है इसका पठन से। अब अगला देखेंगे समाचार जानने में सहायक। अब देखिए समाचार जानने में पठन से हमको क्या सहायक है, क्या सहायक है उसको देखेंगे। आज के युग में समाचार के जानने के लिए रेडियो, पत्रिका, इंटरनेट आदि के माध्यम से हम समाचार को जान सकते हैं। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे शिक्षा प्राप्ति में सहायक। अब ये देखें कि शिक्षा प्राप्ति में जो पठन का क्या सहायक है। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। ये जान लीजिए कि अगर पठन आपका जो है नहीं है तो आपकी सारी शिक्षाएं जो है अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अक्सर मिलता है, हमें स्वर वाचन अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। अब इसके बाद देखेंगे हम मनोरंजन में सहायक। अब देखिए पठन से जो है मनोरंजन में कैसे सहायक होता है पठन मनोरंजन की भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनोरंजन को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखते हैं कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि के माध्यमों से भी मनोरंजन को रुचि का विकास करने की विधियां। अब देखते हैं हम जो है पठन में रुचि का विकास करने की विधियां। अब इसमें देखते हैं जो है कई विधियां हैं, जैसे अक्षर बोध विधि। अब इसमें जो पठन में जो है सबसे सर्वप्रथम जो है अक्षर का बोध कराना, वर्णों का परिचित कराना, जो स्वर, व्यंजन आदि का जो है इसमें जो है इस विधि में जो है प्रयोग किया जाता है, बताया जाता है। और अगला देखेंगे हम कविता विधि। कविता विधि जो है इस विधि में कविता को सुनाकर या गीत को सुनाकर बच्चों को जो है प्रसन्न या रोचक करते हैं, जिसके माध्यम से उनको पढ़ने में जो है रुचि उत्पन्न हो। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम कहानी विधि, जिसे पढ़ने के लिए जो कहानी के माध्यमों से कहानी कह करके अपनी बातों को समझाना और उनमें जो है रुचि उत्पन्न करना, ताकि जो है पढ़ने में जो उनको रुचि उत्पन्न हो जो है कहानी के माध्यम से। अब जो है ध्वनि साम्य विधि। ये ध्वनि साम्य विधि जो है अगला है। इस विधि में जो है समान उच्चारण, जैसे राम, राम, शाम, गाम, ये जो है म, अगला जो पीछे लास्ट वाला जो है हमेशा जो है ध्वनि जो है मिलती हो, इसको जो हम साम्य विधि कहते हैं। इसके बाद अगला जो है वर्णोच्चारण विधि, जिसमें वर्णों का उच्चारण स्पष्ट जो श्यामपट्ट पर लिख कर फिर पुनः जो है बच्चों से अनुकरण कराता है, वो जो है वर्णोच्चारण विधि होती है। इसके बाद अगला देखेंगे देखो और कहो विधि। जैसे हम श्यामपट्ट पे कोई चित्र और लिख करके या बना करके या टेलम के रूप में प्रयोग करके अब फिर पुनः जो है उसको हम बच्चों से जो कहलवाते हैं, जो बोलते हैं बच्चे अनुकरण करके बोलते हैं, वो जो है कहो, देखो और कहो विधि में आता है। अब अगला जो है देखेंगे अनुकरण विधि। ये जो है लास्ट जो है अनुकरण विधि है। अब इस विधि में जो है अंतर्गत शिक्षक जो है सर्वप्रथम वर्णों का उच्चारण श्यामपट्ट पे लिख करके और पुनः शिक्षकों से शिक्षार्थियों से पुनः जो है उसका अनुकरण कराता है। ये जो है अनुकरण विधि आती है। अब जो है हम देखेंगे अगला जो है हमारा पठन दोष के प्रमुख कारण और सुधार। ये जो है पठन दोष में दोष क्या है, उसी का जो है निवारण। तो पहला जो है उच्चारण समस्या। अब हम देखते हैं कि उच्चारण की क्या समस्या आती है, और पढ़ने में जो है उच्चारण की समस्या जो है हमेशा बनी रहती है। अगर थोड़ा भी सावधानी, उच्चारण जो है वागेंद्रियों के जो वागेंद्रियों को स्पर्श करते हुए जो भी उच्चारण नहीं करेंगे तो उसमें दोष हो सकता है। इसमें भी देखिए
ध्वनि का लोप, अगर आप जिस समय उच्चारण कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ध्वनि आपकी जो है स्पष्ट नहीं आ रही है, उसमें कुछ न कुछ ध्वनियाँ जो है कट जाती हैं, ये जो ध्वनि का लोप होता है। अगला मात्राओं में परिवर्तन, हम जो है कहीं पे देखते हैं कि मात्रा में परिवर्तन, जो कहीं अगर कु लिखते हैं तो कु जैसे कुल, और कहीं पे हम ये कुल, तो इस मात्रा में भी अंतर जब देखने को मिलता है तो यही जो है मात्रा परिवर्तन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है मात्रा परिवर्तन। अब ध्वनि विकार, अब ध्वनि में जैसे हमारी कहीं जिह्वा में दोष हो या जो भी कहीं तालु या दंत में जहाँ भी ये जो है हमारा उच्चारण करने में परिवर्तित चीज हमेशा जो है समस्या पैदा करेगी, ये जो है ध्वनि का विकार होता है। अब अगला देखेंगे हम ध्वनि समस्या। ये जो है ध्वनि समस्या जो है हमारे उच्चारण के जो अवयव हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्या होगी, जिससे हमको ध्वनि जो है निकालने में, बोलने में, हमको उच्चारण करने में समस्या हो सकती है, जिससे पठन जो है हमारा जो है बाधित हो सकता है, नहीं पढ़ पाएंगे। और जो है अगला देखेंगे वाणी स्खलन की समस्या। जो है वाणी स्खलन मतलब वाणी को तोड़ तोड़ करके खंडन हो जाना, ये जो है हमारी वाणी स्खलन समस्या है। अब इसके बाद देखेंगे हम देर से बोलना। एक कोई देखते हो कि जो कभी कभी बच्चे ऐसे बोलते हैं इसी तरह जो है अपना देर से उस जो वर्ण, कोई भी वर्ण जो है उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसको देर से उच्चारण करते हैं, ये जो हमको देर में से बोलने की समस्या होती है। अगर हम इसका उपचार भी करेंगे, लेकिन देखिए पहले इसको देख लें। अटक अटक कर बोलना, कोई भी बातों को जो है क ख ख ख इस तरह से जो कोई बोलता है, ये जो है भी ये जो है पठन में जो है समस्या बन सकती है और बनती है। जो श्रवण समस्या, अब हम देखते हैं कि श्रवण समस्या ये जो है अगर हम सुनने को, पढ़ने को कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद ही तो हम पढ़ेंगे। अगर कुछ भी देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, अगर कोई बोला है उस चीज़ को हम लिख नहीं पाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये जो है हमारी जो पठन में भी दोष है। अब हम इसका निवारण, क्योंकि सुधार भी करना है हमको, उच्चारण समस्या में ध्वनि का लोप और मात्राओं का परिवर्तन, ध्वनि विकार, इसको जो है हम चिकित्सक के माध्यमों से ध्वनि का विकार का जो है उपचार कर सकते हैं। और जो है ध्वनि समस्या वो भी यही है। और वाणी स्खलन, इसको भी हम बार बार प्रयास करके और इसका जो है उपचार कर सकते हैं। देर से बोलना, ये भी जो है अभ्यास, या कहीं अगर हमारे जीवा में अगर समस्या हो तो भी चिकित्सा के माध्यम से इसको हम सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अटक अटक कर बोलना, इसका भी जो है हम बार बार प्रयास करेंगे, इतना अभ्यास करेंगे कि जो है हमारा पठन जो है जो दोष है ये जो सुधार हो जाए। और श्रवण समस्या, इसका हम चिकित्सक के माध्यम से जो भी हमारे कर्ण में जो है परिवर्तन होगा या कहीं समस्या होगी, उसको हम समस्या को सुधार कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं पठन शिक्षण की उपयोगिता। पठन शिक्षण की उपयोगिता जो है निम्नलिखित है। हम ये देखते हैं, पहला पॉइंट है पठन से शब्द भंडारों में वृद्धि होती है। ये जान लीजिए, जो पढ़ने की जो है शिक्षण की उपयोगिता जो है, हम अगर जितना भी अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो है शब्द भंडार में वृद्धि होगी, और पठन को जितना अधिक शुद्ध सीख लेते हैं उतना ही हम उसको शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। अगला जो है पठन शिक्षण की सफलता से ही छात्र का ज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास संभव है। अगला, सुनने की क्रिया में श्रोता के पास वक्ता होना चाहिए। अब हम जो है यहीं पे जो है आज इस वीडियो जो है यहीं पे, इसके अगले वाली वीडियो में लेखन के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।